आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल केवीएस क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे क्या चीज़ पॉलिटी क्लास 9 का पॉलिटी है। इसमें भी चैप्टर नंबर 5 है। ठीक, तो इससे पिछले वीडियो में हमने आपको चैप्टर नंबर 4 तक पूरा सबका ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं। तो आई होप आप सब पिछला वीडियो देखे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला प्रश्न है क्या चीज़, पहला प्रश्न है कि कार्यपालिका किसे कहते हैं। कार्यपालिका किसे कहते हैं? तो कार्यपालिका कहते हैं सरकार का वह भाग जो नीति को लागू करता है। सरकार का वह भाग जो नीति को लागू करता है, यानी कि कानून बना दिया, वो कोई भी नियम बना दिया, उसको जो लागू करता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कार्यपालिका कहते हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में कार्यपालिका के दो प्रकार कौन कौन से हैं। भारत में कार्यपालिका के दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक है राजनीतिक और एक अस्थाई है। राजनीतिक और एक अस्थाई प्रकार होते हैं। कार्यपालिका कितने दो प्रकार के, एक राजनीतिक होता है मतलब जो 5 साल में बदलते रहता है, और एक अस्थाई होता है मतलब जो नियम बन गया जो वह बन गया। ठीक, उसके बाद प्रश्न संख्या 3 में कहता है कि प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है। प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा में बहुमत दल, यानी कि लोकसभा में जिस पार्टी का बहुमत होगा लोकसभा में उसी पार्टी का नेता क्या होगा, प्रधानमंत्री बनेगा। क्या प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि भारत का वास्तविक कार्यकारी कौन होता है। भारत का जो वास्तविक कार्यकारी होता है वह कौन होता है? तो वह होता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति जो सिर्फ नाम मात्र का प्रधान होता है, लेकिन पूरा प्रधान कौन होता है, वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो वास्तविक प्रधान जो है प्रधानमंत्री होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। यदि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष होता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। तो अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहता है कि प्रधानमंत्री किसका प्रमुख होता है। तो प्रधानमंत्री कार्यपालिका का प्रमुख होता है। किसका होता है? कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। किसका? कार्यपालिका का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री, यानी कि प्रश्न संख्या 7 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति। देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के पास इतना पावर रहता है कि वह किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकता है, लेकिन उसको जाके 6 माह के अंदर उसको लोकसभा में अपना बहुमत साबित करना पड़ता है। नहीं तो अगर बहुमत साबित नहीं कर पाता है तो वह क्या करता है, वह त्यागपत्र दे देता है कि प्रधानमंत्री पद से। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। तो कार्यपालिका का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, यानी कि राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका का प्रधानमंत्री कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। यार सब आपको याद रखना है। ठीक, अगला है भारत में कैबिनेट का नेतृत्व कौन करता है। तो प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? भारत में कैबिनेट जो है, कैबिनेट कैसे होता है, जैसे कि देखिए आप सुने होंगे रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, ये सब लगभग जो है कि 40-50 को मंत्री होता है। तो इस सब को मिलाकर क्या बोलते हैं, उसको कैबिनेट मंत्री बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? कैबिनेट मंत्री। उस सब का नेतृत्व कौन करता है? उस सब का नेतृत्व प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कहता है कि मंत्री परिषद के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो मंत्री परिषद के सदस्य लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आप देखे होंगे लोकसभा में जब डिबेट होता है उससे सवाल पूछा जाता है। सवाल पूछा जाता है जैसे जो सत्ता में है, जो जिसके यानी जो पार्टी सत्ता में है और जो पार्टी विपक्ष में है, तो दोनों सवाल जवाब करता है। किसको एड्रेस करके? लोकसभा के अध्यक्ष को एड्रेस करके सवाल पूछता है और वह सत्ता वाला पार्टी जवाब देता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला 11 में कहता है कि भारत में असली कार्यपालिका किसे कहा जाता है। तो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद को। क्या जी, भारत में जो असली कार्यपालिका है किसे कहा जाता है? प्रधानमंत्री और किसको? प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद को। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद को कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न कहता है प्रश्न संख्या 12 में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन पात्र होता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन पात्र होता है, यानी कि कहता है राष्ट्रपति का चुनाव कौन लड़ सकता है, जिसका तो कौन लड़ सकता है। तो इसमें क्या दिया, इसमें एज में दिया गया है। तो जिसका एज 35 वर्ष हो जाएगा वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। इसमें भी बहुत सारा कंडीशन है। तो एक क्या एज होना चाहिए 35 वर्ष, उसके बाद वह भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का एज होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। उसके बाद भारत का नागरिक होना चाहिए और उसके बाद उस पर कोई चोर भगोड़ा नहीं होना चाहिए। ये सब जो है रहना चाहिए। ठीक, उसके बाद है अगला
अगला है क्या चीज की प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कौन, यानी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कौन काम करता है? तो मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कौन काम करता है? तो मंत्रिपरिषद काम करता है। कौन करता है? मंत्रिपरिषद काम करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मंत्री कौन होता है? कैबिनेट मंत्री कौन होता है? शीर्ष स्तर का मंत्री, यानी कि जो ऊंचे स्तर का जो मंत्री होता है वही कैबिनेट मंत्री का हिस्सा होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन संख्या 15 में कहता है कि अस्थायी कार्यपालिका का उदाहरण कौन है? तो प्रधानमंत्री जो है वो अस्थायी कार्यपालिका का उदाहरण है। कौन? प्रधानमंत्री हर एक 5 साल पर बदलते रहता है। क्या हुआ? अस्थायी हुआ, अस्थायी कार्यपालिका। लेकिन दूसरा कार्यपालिका जैसे हुआ कि कोई नौकरी लेके गया है तो वह भी सरकार, वह भी सेवा ही कर रहा है, तो वह क्या हुआ? अस्थायी हो गया। ठीक, तो अगला है प्रश्न संख्या क्या चीज? प्रश्न संख्या 16 में कहता है कि भारत में कार्यपालिका किस पर आधारित है? तो भारत में कार्यपालिका किस पर आधारित है? एकल कार्यकाली प्रणाली पर। एकल कार्यकाली प्रणाली पर आधारित है भारत की कार्यपालिका। अगला क्वेश्चन नंबर 7 में प्रधानमंत्री की भूमिका क्या क्या है? यानी प्रधानमंत्री की भूमिका क्या है? तो कार्यपालिका का नेतृत्व करना। प्रधानमंत्री का जो भूमिका है वह कार्यपालिका का नेतृत्व करना है। कैसे? प्रधानमंत्री का भूमिका कार्यपालिका का नेतृत्व करना होता है। अगला प्रश्न संख्या 18 में कहता है कैबिनेट की बैठक किसके नेतृत्व में होती है? तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होती है। किसकी? कैबिनेट की बैठक किसके नेतृत्व में होती है? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होती है। ठीक, तो अगला संख्या है 19 में, प्रश्न संख्या 19 में अस्थायी कार्यपालिका का क्या काम है? अस्थायी कार्यपालिका है नीति लागू करना है। नीति लागू करने का किसका काम? अस्थायी कार्यपालिका का नाम है, मतलब काम है नीति लागू करना। वो नीति लागू कर दिया और हो गया बस। उसके बाद प्रश्न संख्या 20 में है कि लोक सेवा आयोग किसका उदाहरण है? तो अस्थायी कार्यपालिका लोक सेवा आयोग, इसको यूपीएससी कहते हैं। यूपीएससी कहते हैं लोक सेवा आयोग का। तो यह सब जो है अस्थायी हो, इस सब में जाता एग्जाम पास करके जाता है। यह सब अस्थायी कार्यपालिका, जैसे सरकार किसी का हो जो एक बार आईएएस बन गया तो वह बन गया, उसको कोई हटा नहीं सकता है। ठीक, तो क्या हुआ? अस्थायी कार्यपालिका हुआ। ठीक, अब क्वेश्चन संख्या अगला देखिए, अब आगे है क्वेश्चन संख्या आगे 20 तक इसमें था। अब अगला पीडीएफ खोलते हैं। तो चलिए, इसमें कहता है कि क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि कहता है कि कार्यपालिका का अस्थायी भाग कौन होता है? कार्यपालिका का अस्थायी भाग कौन होता है? तो लोक सेवक, यानी कि नौकरशाही। लोक सेवा का मतलब कार्यपालिका जो अस्थायी भाग है लोक सेवा। जैसे कि देखिए केंद्र लेवल पे यूपीएससी हुआ, आईएएस हुआ, आईपीएस हुआ, और केंद्र लेवल पे दरोगा हुआ, और सब बहुत सारा कर्मचारी है। ऊपर लेवल का जो कर्मचारी है वो सब क्या हुआ? अस्थायी सेवक हुआ। ठीक, जितना भी नौकरी का पद है, जितना कैंडिडेट नौकरी पास करके, एग्जाम पास करके नौकरी लेता है, वो सब क्या हुआ? अस्थायी कार्यपालिका का भाग हुआ। ठीक, तो अगला क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि मंत्री कौन बन सकता है? संसद का कोई भी सदस्य मंत्री बन सकता है। क्या? संसद का कोई भी सदस्य नौकरी, मतलब अस्थायी संसद का कोई भी सदस्य मंत्री बन सकता है। ठीक, जिसको प्रधानमंत्री चाहेगा उसको क्या बना देगा? मंत्री बना देगा। ठीक, उसके बाद है प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति किसे बुलाता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति किसे बुलाया जाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है लोकसभा में बहुमत दल वाले नेता को। जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तो राष्ट्रपति जो है लोकसभा के बहुमत वाले दल के नेता को बुलाया जाता है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है क्या चीज की राष्ट्रपति की जिम्मेदारी किस प्रकार की होती है? संवैधानिक होता है। क्या राष्ट्रपति का जिम्मेदारी कैसा होता है? संवैधानिक होता है। राष्ट्रपति देखिए, राष्ट्रपति तीनों सेना का प्रमुख भी होता है। राष्ट्रपति जो है जिम्मेदारी लेता है कैसा? संवैधानिक जिम्मेदारी राष्ट्रपति का होता है। अगला देखिए, पर सब काम करता है कौन? प्रधानमंत्री। लेकिन किसके नाम पे करता है? करता है राष्ट्रपति के नाम पे करता है सब काम। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है कि मंत्रिपरिषद के निर्णय के लिए कौन उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद का जो निर्णय है उसके लिए कौन उत्तरदायी होता है? उसके लिए उत्तरदायी होता है प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद कोई भी निर्णय लेगा तो उसका सीधा कहाँ जाएगा? इफेक्ट पड़ेगा प्रधानमंत्री पर। अगर सही लिया तो सही है, गलत हुआ तो किससे सवाल पूछा जाएगा? तो प्रधानमंत्री से सवाल पूछा जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 26 कहता है मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन किसके परामर्श पर करता है? तो परामर्श कौन देता है? प्रधानमंत्री। मतलब हुआ कि नियुक्ति करेगा कौन? राष्ट्रपति। लेकिन कहेगा कौन? मान लीजिए कहेगा कि गृह मंत्री बनाना है अमित शाह को, तो यह बोलेगा कौन? प्रधानमंत्री। बनाएगा कौन? राष्ट्रपति। इस तरह से होता है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन नंबर 27 इसमें कहता है क्वेश्चन नंबर 27 में कि कार्यपालिका किसकी सलाह के बिना
कार्य नहीं कर सकती। कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका किसकी सलाह के बिना कार्य नहीं कर सकती है? तो मंत्रिपरिषद के सलाह के बिना कुछ भी कार्य नहीं कर सकते हैं। जब तक मंत्रिपरिषद आदेश नहीं देगा तब तक कार्य नहीं होगा। मान लीजिए जैसे कि कोई क्या जी परिवहन मंत्रालय अभी एक और नितिन गडकरी, जब तक वो ऑर्डर नहीं देगा कि सड़क बनाना है तब तक सड़क नहीं बनेगा। ठीक, इस प्रकार से क्या है, मंत्रिपरिषद के अनुसार काम होता है। ठीक, सलाह पर काम होता है। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा है कि भारत के राष्ट्रपति की शक्ति कैसी होती है? तो कैसे? संवैधानिक होती है। भारत के राष्ट्रपति का शक्ति संवैधानिक होता है। भारत के राष्ट्रपति के पास जितना शक्ति है उसको एक संविधान के द्वारा दिया गया है। ठीक, अगला है प्रश्न संख्या 29 में मंत्रिपरिषद कौन बन सकता है? मंत्री कौन बन सकता है? तो मंत्री वही लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य बन सकता है। मंत्री कौन बन सकता है? लोकसभा का सदस्य हो या तो राज्यसभा का सदस्य हो, वह मंत्री बन सकता है। ठीक, अगला कहता है अस्थायी कार्यपालिका में कौन शामिल होते हैं? अस्थायी कार्यपालिका में कौन शामिल होते हैं? सिविल सेवक। क्या सिविल सेवक होता है? यूपीएससी के ले लीजिए, यूपीएससी केंद्र लेवल पर, राज्य लेवल पर, जैसे बिहार का है तो बीपीएससी होगा, बीपीएससी, यह सब हुआ। क्या जी, जैसे वो अस्थायी सिविल सेवक हुआ, अस्थायी सिविल सेवक हुआ। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में कार्यपालिका किस प्रकार कार्य करती है? तो सरकार के प्रमुख अंग के रूप में। क्या जी, कार्यपालिका जो है किस प्रकार कार्य करती है? सरकार के प्रमुख अंग के रूप में कार्य करता है। कौन? कार्यपालिका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, लोकसभा के प्रति, जनता के प्रति, सबके प्रति प्रधानमंत्री उत्तरदायी होता है। कानूनी तौर पर किसके प्रति? कानूनी तौर पर होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। कौन? प्रधानमंत्री। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, नौकरशाही किसका अंग है? तो नौकरशाही कार्यपालिका का अंग है। किसका अंग है? कार्यपालिका का अंग है। कौन? नौकरशाही कार्यपालिका का अंग है। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है प्रधानमंत्री किसके साथ काम करता है? तो मंत्रिपरिषद के साथ मिलकर काम करता है। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री अपने मन से कोई भी निर्णय ले लेता है। वह बैठक बुलाता है, उसके बाद हाई लेवल का, लो लेवल का, जो लेवल का बैठक बुलाता है, उसके बाद निर्णय लेता है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ अभी जस्ट, तो उसमें क्या कई 3 दिन तक हाई लेवल का बैठक चला, लेकिन बैठक से क्या निकला? कुछ नहीं निकला, सीज फायर हो गया। तो चलिए क्वेश्चन संख्या अगला है क्या चीज कि 35वें, राष्ट्रपति किसकी सलाह के बिना, यानी किसके सलाह के बिना कार्य नहीं करता है? राष्ट्रपति किसके सलाह के बिना कार्य नहीं करता है? मंत्रिपरिषद की। राष्ट्रपति भी मंत्रिपरिषद के सलाह के बिना कार्य नहीं, कोई भी कार्य नहीं करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन संख्या प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 में कहता है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को कौन हटा सकता है? क्या जी, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री को कौन हटा सकता है? तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित करके। अब अविश्वास प्रस्ताव कैसे पारित होता है? तो एक प्रस्ताव पारित, मतलब एक प्रस्ताव लेके आता है कौन? विपक्ष उसमें लिखता है चिट्ठा में कि प्रधानमंत्री का बहुमत जो, उसका बहुमत उसके पास नहीं है। तो बहुमत नहीं है तो कैसे साबित होगा? तो सब जो है क्या देता है? वोट देता है। किसके पक्ष में कौन वोट देता है? अगर जो वर्तमान में प्रधानमंत्री रहता है उसके पक्ष में वोट नहीं जाता है ज्यादा, आधा से अधिक, तो क्या होता है? प्रधानमंत्री हट जाता है। ठीक, और तब नया प्रधानमंत्री बनता है। इस तरह से होता है। अब क्वेश्चन संख्या 37 में कहता है कि भारत का राष्ट्रपति कौन होता है? तो संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख भारत का जो राष्ट्रपति है कौन होता है? तो संवैधानिक प्रमुख। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति होता है। देश का प्रमुख नागरिक राष्ट्रपति होता है। ठीक, प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन संख्या 38 में कहता है मंत्री किसके अधीन कार्य करता है? प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। अगला क्वेश्चन संख्या 39 में कहता है कि नौकरशाही को और क्या कहा जाता है? तो अस्थायी कार्यपालिका का, नौकरशाही को अस्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। अगला संख्या है कार्यपालिका कौन से कार्य करती है? तो प्रशासनिक कार्य करती है। कार्यपालिका कौन से कार्य करती है? प्रशासनिक कार्य करती है। क्या करते हैं? कार्यपालिका प्रशासनिक कार्य करता है। उसके बाद अगला कहता है क्या जी? अगला कहता है कि क्वेश्चन संख्या 41 में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। क्या जी? महाभियोग कहा जाता है। क्या जी? महाभियोग कहा जाता है। महाभियोग भी लोकसभा में भी पारित किया जाता है। महाभियोग कहाँ पारित किया जाता है? लोकसभा में। ठीक, इसका प्रक्रिया बहुत जटिल होता है। अब महाभियोग किस देश से लिया गया? यह जो प्रक्रिया है, देखिए आपको पता है क्या चीज, क्या भारत का जो संविधान है या कई देश के संविधान से लिया गया है, बहुत चीज
बहुत प्रावधान दूसरे देश के संविधान से लिया गया। तो उसी प्रकार से जब राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रावधान है उसको क्या कहते हैं, महाभियोग। तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है कहाँ से लिया गया है, तो यह प्रक्रिया अमेरिका से लिया, कहाँ से, अमेरिका से लिया गया। क्या अमेरिका से लिया गया, क्या राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में कहता है प्रधानमंत्री का चुनाव कब होता है। प्रधानमंत्री का चुनाव कब होता है, जब लोकसभा, यानी कि प्रधानमंत्री का चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद, यानी कि प्रधानमंत्री का चुनाव लोकसभा चुनाव पहले लोकसभा सदस्य चुनकर भेजते हैं। सब जनता, कौन भेजता, सब पब्लिक, भारत के जितना 140 करोड़ जो जनता है भारत का, वह सब मिलके क्या करता है, लोकसभा में अपना अपना कैंडिडेट भेजता है। उसके बाद उस सब कैंडिडेट मिलकर क्या करता है, प्रधानमंत्री का चुनाव करता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 43, प्रश्न संख्या 43 में कहता है कि मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है, मंत्रिमंडल का गठन प्रधानमंत्री करता है। अगला है प्रश्न संख्या 44 में राष्ट्रपति को किन परिस्थितियों में अध्यादेश जारी करना पड़ता है। राष्ट्रपति को किन परिस्थितियों में अध्यादेश जारी करना पड़ता है, तो जब संसद सत्र में ना हो, जब संसद सत्र में ना हो तब अध्यादेश जारी करता है। जैसे कि मान लीजिए सत्र खत्म हो गया, जब उसको कोई जरूरी काम हो गया देश के लिए, उसको जब क्या चीज, यानी कि बैठक बुलाना है, क्या संसद में जब कार्यवाही चलाना है तो क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है। ठीक कि नहीं, आना ही आना है सबको, तो वही हुआ अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश जारी का मतलब हुआ कि अर्जेंटली कोई इमरजेंसी हो गया, सबको बुला के उस पर कोई निर्णय लेना है, संसद में बुलाएगा तो सब आ जाएगा, उसी को बोलते हैं अध्यादेश। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में कहता है कि मंत्रिपरिषद में कौन शामिल होते हैं, तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। मंत्रिपरिषद में कौन शामिल होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, उसके बाद उप मंत्री होते हैं। तीनों मंत्री कैबिनेट मंत्री में शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 46 में कि राष्ट्रपति किसकी सलाह से संसद सत्र बुलाती है, मंत्रिपरिषद की सलाह से संसद को बुलाती है। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर 47। तो अस्थायी कार्यपालिका किसे कहते हैं, तो वही प्रशासनिक अधिकारी को अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 48। राजनीतिक कार्यपालिका में कौन होते हैं, तो चुने हुए नेता। राजनीतिक कार्यपालिका में कौन होते हैं, चुने हुए नेता। चाहे आप किसको, बकलोल को, ढकलोल को, जिसको चुनना है चुन के अगर भेज दिए तो समझ लीजिए आपके लिए वही नीति का निर्माण करेगा। इसलिए नेता को बढ़िया से सही नेता को चुनकर भेजना चाहिए। क्या होता है, राजनीतिक कार्यपालिका कौन होता है, चुने हुए नेता होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कार्यपालिका कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर। यानी कि कार्यपालिका जो है राजनीतिक कार्य, खास करके राजनीतिक कार्यपालिका वैसा काम करेगा जिससे कि अधिक से अधिक जनता को लाभ हो। ठीक, किसी पर्सनल कार्य नहीं करता है जल्दी, तो क्या करता है, सामूहिक उत्तरदायित्व के लिए कार्य करता है। कौन, कार्यपालिका। अब जो है अब आएगा लास्ट क्वेश्चन आएगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कि भारत की संसद और कार्यपालिका में संबंध कैसा होता है, कैसा संबंध होता है। कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, कार्यपालिका जो है संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। अब जो क्वेश्चन खत्म हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन जो है कि 50 क्वेश्चन जो कराए समझ में आया होगा। देखिए समझ में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव तभी आएगा जब आप सब्जेक्ट किताब को पढ़े होंगे, बढ़िया से किसी टीचर के माध्यम से पढ़े होंगे, तब आपको क्या होगा, क्वेश्चन समझ में आएगा, नहीं तो आपके ऊपर उड़ेगा। तो चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।